नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्ण अर्बन नक्सल। दोस्तों, कुछ सवाल उठते हैं जिसके बारे में मैं आज बात करना चाहता हूं, उनका जवाब देना चाहता हूं। मैं भी अपने आप को जवाबदार ठहराता हूं पब्लिक के सामने और कायदे कानून की नजरों में। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि किसी बिल्डर के साथ जो आपका व्यवहार है उसको पब्लिक में डालना, यानी यूट्यूब वीडियो बनाना, नैतिक है या अनैतिक है, सही है या गलत है, और कायदेसर है या नहीं। तो नैतिक और अनैतिक मतलब इज इट एथिकल, इज इट मॉरल, क्या ये अच्छा काम हो रहा है या क्या हम बुरे लोग हैं ऐसे काम करके। तो ये पहला सवाल उठता है। और दूसरा है, अगर अच्छा है लेकिन कानून उसको सपोर्ट नहीं देता है तो वो अच्छा है लेकिन वो इलीगल हो सकता है। तो क्या हम इलीगल काम कर रहे हैं? बिल्डर के साथ जो आपका व्यवहार है, जो भी होगा, उसे पब्लिक में रख के क्या ये सही काम हो रहा है? और दूसरी बात, लोगों के मन में हमेशा रहता है कि क्या हम किसी को डिफेमेशन कर रहे हैं। अब डिफेम कर रहे हैं, अगेन उनके दिमाग में यह भी आता है डिफेम करना तो कायदे से गुनाह है, तो हम तो बिल्डर के बारे में बुरा कह रहे हैं, मतलब हम तो उनको डिफेम कर ही रहे हैं, तो क्या हम कोई गुनाह कमिट कर रहे हैं डिफेम करके, मानहानि करके? तो इस तरह के कई सारे सवाल हैं, इनका आज मैं अच्छी तरह से जवाब देना चाहता हूं, विस्तार में जवाब देना चाहता हूं। दोस्तों, आज के टॉपिक में मैं हमारे ऊपर जो केसेस हैं, रुनवाल ने हमारे ऊपर क्रिमिनल केस भी किया है और हमारे ऊपर सिविल केस भी किया है। मैं लास्ट में जाके इसके कॉन्टेक्स्ट में, इसके संदर्भ में मैं आपको समझाऊंगा कि नैतिकता, अनैतिकता, रुनवाल क्या कह रहा है, हम क्या कह रहे हैं, एकदम ब्रीफ में समझाऊंगा और बहुत टेक्निकल मटेरियल डाले बिना मैं समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं जनरल बात करना चाहता हूं, यानी रुनवाल का छोड़ो यार, लोधा और रुनवाल ने मेरे ऊपर केस किया है, उसको बाजू में रखते हैं। अगर किसी ने मेरे ऊपर केस नहीं किया है या आपके और मेरे ऊपर केस नहीं किया है और उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो क्या यह सही है, गलत है, क्या है? तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं। पहले सोचते हैं कि आपका और बिल्डर का व्यवहार जो है, क्या वो एक प्राइवेट मामला है, क्या वो कॉन्फिडेंशियल मामला है? मैं कई सारे ईमेल्स में देखता हूं कि वो ईमेल के बॉटम में लिखा हुआ होता है ये कॉन्फिडेंशियल है, ये आपके और हमारे बीच में है, थर्ड पार्टी को नहीं मिलना चाहिए, अगर थर्ड पार्टी को मिला तो डिलीट कर देना चाहिए, वगैरह वगैरह। आपने भी देखा होगा, पढ़ा होगा। तो आपके भी मन में एक शक आता है, एक डाउट आता है कि इस ईमेल को मैं अगर फॉरवर्ड करूंगा क्रिश को, तो क्या मैं कोई कॉन्फिडेंशियल बात को सामने डाल रहा हूं जो इसमें इन्वॉल्व नहीं है, थर्ड पार्टी के सामने? तो क्या यह गलत नहीं है? जवाब है बिल्कुल नहीं। तो चलिए, वो जो डिस्क्लेमर है, टिपिकल डिस्क्लेमर जो होता है कि ये कॉन्फिडेंशियल है वगैरह वगैरह, उसके बारे में बात करते हैं। ये जो कॉन्फिडेंशियल वाला जो डिस्क्लेमर है, बिल्कुल 100% बकवास है। किसी भी तरह से वो कानून की नजरों में भी खरा नहीं उतरता और नैतिकता अनैतिकता में भी खरा नहीं उतरता है। ये बिल्कुल बकवास है, 100% बकवास है। अब मैं आपको समझाता हूं ऐसे क्यों है। दोस्तों, बिल्डर का जो आपके साथ रिश्ता होता है ना, वो कोई प्यार मोहब्बत का, पप्पी झप्पी का रिश्ता नहीं है। वो आपके और आपके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड वाला रिश्ता नहीं है। ओके, वो यानी फैमिली वाला भी रिश्ता नहीं है। बिल्डर आपका फैमिली नहीं है। बिल्डर आपका शुभ चिंतक है, ये भी अगर आपने दिमाग में एक बार सोच लिया है ना, तो प्लीज निकाल दो। ऐसा नहीं है। बिल्डर एक ऑपोजिट पार्टी है। ऑपोजिट पार्टी, ऑपोजिट पार्टी का मतलब वो आपके साथ एक तरह से कंपटीशन कर रहा है। वो आपका शुभ चिंतक है, वो आपका दोस्त है,
ये सब अपने दिमाग से निकाल दो। वो आपसे कंपटीशन कर रहा है, वो प्रतिद्वंद्वी है, वो प्रतिद्वंद्व, हाँ द्वंद्वी वो आपके साथ स्पर्धा कर रहा है, कॉम्पिटिटर है वो आपका। ऐसे समझ के चलो। अब पहले मैं आपको समझाता हूं ऐसे क्यों है। ऐसे इसलिए है क्योंकि आप बिल्डर आपसे कुछ चाहता है और आपका इंटरेस्ट और बिल्डर का इंटरेस्ट ऑपोजिट है। आपका इंटरेस्ट क्या है कि आपको एक अच्छा घर मिले कम से कम दाम में। बिल्डर का इंटरेस्ट क्या है कि उसको ज्यादा से ज्यादा पैसा मिले कम से कम चीज देकर। यानी वो आपको बहुत कम देना चाहता है, जितना कम दे सकता है उतना कम देना चाहता है, और आपसे जितना खींच सकता है उतना खींचना चाहता है। ये आपका रिश्ता है। आप अगर सेल्स ऑफिस में जाते हो और सेल्समैन आपके बाजू में बैठ के कहते हैं कि सर देखो, हम आपको आपके अनुकूल सबसे, आपके लिए सबसे अच्छी चीज आपको दिलाएंगे, तो प्लीज उन पे भरोसा मत करो। वो लोग आपको खड्डे में उतार के आपका टोकन लेना चाहते हैं। ओके, तो आप उनको अपना दोस्त मत समझो। आपको हमेशा उनसे डरना जरूरी है। आपके मन में एक शक कर होना चाहिए और शंका होनी चाहिए। ओके, तो ये है आपका रिलेशनशिप बिल्डर के साथ। अब वो कह रहे हैं कि वो आपको जो भी ईमेल्स भेजते हैं वो कॉन्फिडेंशियल है, यानी किसी को दिखना नहीं चाहिए, वो गुप्त राज है। ये कैसे हो सकता है? क्योंकि आपके लिए जरूरी होता है कि वो ईमेल में जो कुछ भी हो उसको अच्छी तरह से, सही तरह से समझने के लिए किसी और को दिखाना पड़ता है। वो कोई और वकील हो सकता है, वो कोई और दूसरा बिल्डर भी हो सकता है, वो कोई और मैं हो सकता हूं, यानी एनीबडी हु इज नॉलेजेबल, जिसके पास थोड़ा ज्यादा ज्ञान है या फिर जिसके पास उस फील्ड का ज्ञान है। अब अगर आप पूरी तरह से समझना चाहते हो कि बिल्डर का ऑफर क्या है, ऑफर लेटर, तो जरूरी है कि आप किसी और को दिखाओ और उसके साथ बैठ के समझो। तो ये सब करने से अगर वो ईमेल में लिख रहे हैं कि ये कॉन्फिडेंशियल है, तो ऐसे कैसे हो सकता है? मतलब ये गैर कायदेसर है, ये झूठ है, ये आपको डराने का एक तरीका है। प्लीज फील फ्री, आप किसी को भी अपना ईमेल फॉरवर्ड कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, उनको समझा सकते हो, उनके साथ डिस्कस कर सकते हो और जरूरत पड़े तो पब्लिक में डाल सकते हो। ये पहली बात। अब दूसरा डाउट ये आता है कि आपको मैं कहता हूं कि बिल्डर से बात करना जरूरी है। बिल्डर मतलब बिल्डर के आदमी से, सेल्स ऑफिस वाले से या सीआरएम वाले से, और वो क्या कह रहा है उसको रिकॉर्ड करना जरूरी है। आप रिकॉर्ड करो, डिस्कस करो, और वो जो कुछ भी कह रहा है टोकन वापस न देने के बारे में, या टोकन के बावजूद और भी पैसे देने के बारे में, या फॉरफिट करने के बारे में, आपका पूरा अमाउंट जो कुछ भी दिया है वो फॉरफिट कर लेंगे वगैरह वगैरह, जो कुछ भी कहते हैं, उसको एक बार रिकॉर्ड पे लाना जरूरी है। फोन को रिकॉर्ड करना जरूरी है, ऐसे मैं आपको कहता हूं। तो कई सारे लोगों के मन में ये एक डाउट आता है, क्रिश, हम अगर किसी के साथ प्राइवेट कॉन्वर्सेशन रिकॉर्ड कर रहे हैं तो क्या ये गुनाह नहीं है? इज इट नॉट अ क्रिमिनल ऑफेंस? उसका मैं जवाब दे रहा हूं। इसके दो भाग हैं। एक भाग ये है कि यानी क्लियर कट पहले कह दूं, इट इज नॉट अ क्रिमिनल ऑफेंस। ये किसी तरह का क्राइम नहीं है, गुनाह नहीं है, जुर्म नहीं है। उसके ऊपर से मैं और भी कह दूं कि कोई गलत भी नहीं कर रहे हो आप जो कर रहे हो बिल्कुल सही कर रहे हो, 100% सही कर रहे हो। और चाहे आपका डील खराब हो गया हो या फिर आपका नॉर्मल डीलिंग चल रहा हो बिल्डर के सेल्स ऑफिस के साथ, मैं तो कहूंगा कि पहले कॉल से, यानी कि जब चैनल पार्टनर आपको कॉल करता है वो कॉल से लेके लास्ट तक आपको हर एक कॉल को रिकॉर्ड करना जरूरी है।
क्यों? दो कारण है। पहली बात यह है कि वो लोग आपको रिकॉर्ड करते हैं। दिस कॉल इज बीइंग रिकॉर्डेड ऐसे आता भी है, और अगर न भी आए तो भी वो रिकॉर्ड करते हैं, और रिकॉर्ड करके आपके साथ, यानी आपके साथ जो बात हुआ है किसी का भी, उसका रिकॉर्ड उनके पास होता है। ओके, कंपनी के पास होता है कि किसने आपसे क्या कहा था, ताकि कल उठ के अगर आप कहते हो कि ये बंदे ने ऐसे कहा था, तो वो आपकी बात को काट सकते हैं। ये पहली बात है कि वो लोग रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए आपको रिकॉर्ड करना अलाउड है। अब कुछ लोग सोचते हैं हाँ, लेकिन वो कंपनी है, हम प्राइवेट हैं, हम इंडिविजुअल हैं। अगर वो कंपनी है तो क्या हुआ? गवर्नमेंट तो नहीं है। ऐसे तो नहीं है कि आप, यानी उनका, आपका और उनका रिश्ता जो है वो दो इंडिविजुअल्स के बीच का रिश्ता है। कंपनी जो है उसको कॉर्पोरेट पर्सन, लीगल पर्सन माना जाता है, वो भी एक ही इंसान माना जाता है, और आपको भी एक इंसान माना जाता है। अब ये कॉर्पोरेट में, ये कंपनी में बहुत सारे लोग काम करते हैं, इसलिए उनको रिकॉर्ड रखना जरूरी है, और वो लोग रिकॉर्ड रखते हैं। आप अगर नहीं रख रहे हो तो ये आपकी गलती है, क्योंकि आप जो कुछ भी कहते हो उसका वो लोग इस्तेमाल करेंगे, वो यूज करेंगे। आपसे साइन करवा के लेते हैं, वो यूज करते हैं, वो आपके अगेंस्ट यूज करते हैं। आपके लिए भी रिकॉर्ड रखना जरूरी है। अब दूसरी बात, रिकॉर्डेड फोन कॉल्स आप मेरे साथ शेयर करते हो, क्या ये गुनाह है, क्या ये जुर्म है? आंसर इज नो, कोई जुर्म नहीं है। क्यों? आप मेरे साथ अपना प्राइवेट फोन कॉल शेयर नहीं कर रहे हो। अपनी वाइफ के साथ बात करते हुए जो फोन कॉल है वो मेरे साथ शेयर नहीं कर रहे हो। आप शेयर कर रहे हो एक व्यापारी का कॉल आपके पास। ओके, तो व्यापार क्या है? इट इज अ पब्लिक एक्टिविटी। वो पब्लिकली सेल कर रहे हैं, और वो काम जो कर रहे हैं वो एक पब्लिक टाइप का काम कर रहे हैं, उसमें कोई प्राइवेसी नहीं है। किसी ने अगर प्राइवेसी, यानी प्राइवेटली कुछ कह भी दिया होगा, वो सेल्स बंदा है या वो सीआरएम है, उसने अपने वॉइस को बेच दिया है, उसने अपने वॉइस को बेच दिया है कंपनी को। वो हर शब्द, हर सांस जो लेता है कंपनी के टाइम पर, 9 बजे से 5 या 6 बजे तक या 7 बजे तक, उसके लिए कंपनी उसे पगार देती है। तो वो जो कह रहा है वो आपके साथ कोई प्राइवेट गुटरगू नहीं कर रहा है कि आपको डरना चाहिए कि आप कोई प्राइवेट चीज मुझे दे रहे हो। और तीसरी बात, मैं जब उसे पब्लिक में डालता हूं, एक पब्लिक चीज को पब्लिक में डालना गुनाह कहां से हुआ? उन्होंने आपके साथ जो भी उनको वादे किए, आर्ग्यूमेंट किया, बार्गेनिंग किया, जो कुछ भी किया, नेगोशिएशन किया, वो प्राइवेट कहां से हुआ? वो पब्लिक है। वैसे ही पब्लिक है, वो ऐसी चीज है कि पब्लिक को जानना चाहिए। अगर किसी ने आपसे कहा कि हम तो डिस्काउंट सर सिर्फ आपको दे रहे हैं और किसी को नहीं देंगे सर, तो ये पब्लिक के साथ कुछ गलत करने की बात हो रही है, और ये जानना जरूरी है पब्लिक के लिए। तो 100 बात की एक बात, आप जब रिकॉर्डेड कॉन्वर्सेशंस शेयर करते हो, वीडियो हम चलाते हैं उसके, आप कुछ भी गलत नहीं कर रहे हो, क्योंकि ये एक पब्लिक एक्टिविटी है, और पब्लिक मतलब फ्लैट बायर्स को जानना जरूरी है। अब तीसरी बात पे आते हैं कि आप मुझे इंटरव्यू देते हो, आप मेरे साथ बात करते हो, कृष मेरे साथ ऐसा हुआ है, ये बिल्डर ने मुझसे टोकन अमाउंट ले लिया और फिर ऐसा किया, या बुकिंग अमाउंट ले लिया और फिर ऐसा किया, या मेरे साथ एग्रीमेंट में उतरा है और फिर उसने इस तरह से मेरे साथ व्यवहार किया है। मैं तो हमेशा कहता हूं बॉस, तुम जो भी कह रहे हो उसका प्रूफ दो। आपसे मैं सारे प्रूफ्स मंगाता हूं हमेशा, ईमेल्स, व्हाट्सएप, फोन रिकॉर्डिंग्स, पीडीएफ फाइल्स, जो कुछ भी है। मैं कहता हूं आप जो कुछ भी कह रहे हो
प्रूफ के आधार पे कह रहे हो ना, तो आपसे मैं प्रूफ मंगाता हूं। मैं प्रूफ पढ़ता हूं, आपके ईमेल्स में पढ़ता हूं, आपके व्हाट्सएप्स में पढ़ता हूं, आपके फाइल्स, आपके एप्लीकेशन फॉर्म्स, अलॉटमेंट लेटर वगैरह में पढ़ के समझ के उसके ऊपर फिर आपसे चर्चा करता हूं। इलीगल कैसे हुआ, यह भी पब्लिक है, पब्लिक को जानना जरूरी है। फ्लैट बायर्स इन बातों को समझेंगे तो वो सही डिसीजन ले सकते हैं। अगर किसी तरह का गलत व्यवहार किया जा रहा है आपके साथ, जिससे बिल्डर को शर्मिंदगी होनी चाहिए और बिल्डर असल में शर्मिंदा है, हम उस बात को पब्लिक में डालते हैं। अब आप कहोगे क्या ये डिफेमेशन नहीं है, क्या ये मानहानि नहीं है? मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं है। कारण ये है कि बिल्डर अगर ऐसा कोई काम कर रहा है जिससे वो शर्मिंदा है, तो उसे वो काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो एक पब्लिक एक्टिविटी कर रहा है। वो फ्लैट्स बेच रहा है पब्लिक को, पैसे ले रहा है पब्लिक से, अप्रूवल्स और परमिशन ले रहा है गवर्नमेंट से। अब कहां से प्राइवेट एक्टिविटी हो गया? रेरा में रजिस्टर कर रहा है, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स रेरा में रजिस्टर्ड है। ये अचानक से प्राइवेट कहां से हो गया? आपके साथ अगर कोई गलत व्यवहार किया है और उसका प्रूफ है, उसका पुरावा है, अब वो कहेगा नहीं वो गलत व्यवहार नहीं था, वो सही व्यवहार था, लेकिन गलत तरीके से उसे पेश किया जा रहा है। तो भाई साहब, आप पब्लिक के साथ जब लेन देन में उतरे हो तो इतनी तो बात आपको पता होना चाहिए कि आप अपना जो रेपुटेशन है, अपनी जो इज्जत है, वो इज्जत लेन देन के माध्यम से ही कमाना है। अब आप अगर पब्लिक के पैसे जब्त करते हो, पब्लिक से दुर्व्यवहार करते हो, गलत रास्ते पे उनको गलत बात समझा के उनसे टोकन स्वाइप करवा के लेते हो, उतावल में स्वाइप करवा के लेते हो, ओके, रीडेवलपमेंट के मामले पे आए तो रीडेवलपमेंट में लोगों को बाटली में उतार के रीडेवलपमेंट करते हो, ये टाइप का काम अगर आप कर रहे हो, जिससे लोगों का नुकसान हो रहा है, लाखों का या करोड़ों का नुकसान हो रहा है, और इसका अगर हम डिस्कस करते हैं तो आपको शर्मिंदगी होती है, तो भाई साहब ऐसा काम मत करो जिससे आप शर्मिंदा हो। ये काम अगर मैं कह रहा हूं कि गैर कानूनी है और आप कहते हो गैर कानूनी नहीं है, ठीक है, लेकिन आप शर्मिंदा हो, आपको नहीं अच्छा लगता है जब उसकी कोई चर्चा करे, तो आप ये काम क्यों कर रहे हो? टोकन रिफंड दे दो भाई साहब। पब्लिक को जानना जरूरी नहीं है कि आप टोकन ले रहे हो पब्लिक का या जब्त कर रहे हो। और सिर्फ टोकन ही नहीं, टोकन से बहुत आगे बढ़कर ये लोग जब्त करते हैं, इंटरेस्ट चढ़ाते हैं, ब्याज चढ़ाते हैं, तरह तरह के हिसाब गिनवाते हैं, टैक्स के पैसे खुद अपने पॉकेट में डाल लेते हैं। ये टाइप का दुर्व्यवहार आप करते हो और मैं अगर उसको पब्लिक में पेश कर रहा हूं, आपको शर्मिंदगी होती है, तो होनी चाहिए। और आपके पास रास्ते हैं, आपके पास कई सारे रास्ते हैं, आप पब्लिक में खुलासा करो ना, आप भी वीडियो निकालो ना। अगर मैं कह रहा हूं कि आप गलत कर रहे हो, आप भी कहो ना कि क्रिश गलत कह रहा है, वीडियो बनाओ ना, आपको कौन रोक रहा है? आप प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाओ ना, कौन रोक रहा है? आपके पास बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं, आपके पास बड़े बड़े वकील हैं, आप खुलासा करो ना पब्लिक के सामने, क्यों नहीं कर रहे हो? इतने सारे मैंने वीडियो बनाए, कहां है खुलासा? कौन सा बिल्डर खुलासा करता है? आज तक मैंने एक भी खुलासा नहीं देखा। लोधा से लेके कितने बिल्डर्स के, रुस्तम जी का खैर बनाया कि नहीं मुझे याद नहीं है, लेकिन गोदरेज, एलएनटी, रुणवाल, कितने हैं, आई मीन बहुत सारे हैं, उनके नाम भी मुझे याद नहीं आ रहे हैं। बेंगलोर के 3-4 बिल्डर्स हैं। खुलासा क्यों नहीं कर रहे हैं? बोलते क्यों नहीं है? सिंपल बात यह है कि वो बोलना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि वो जो कह रहे हैं वो कंट्रोवर्शियल है, विवादित है।
वो कहना नहीं चाहते हैं, वो छुप के साइलेंटली अपना काम करना चाहते हैं, और मैं वो साइलेंस को फाड़ रहा हूं। वो जिस बात को राज बनाए रखना चाहते हैं, उस बात को फाड़ के मैं रास्ते पे बिछा रहा हूं, ताकि पब्लिक देखें कि ये क्या है। ये करना गुनाह है क्या? क्या ये सही होगा कि पब्लिक में किसी का पैसा, किसी के 5 लाख, किसी के 50 लाख चले जाएं, बिल्डर ले जाए, जब्त करे, या किसी का पूरा घर ले ले, और उस इंसान को बोलने का हक नहीं है, पब्लिक में बोलने का अधिकार नहीं है? क्या यही सही है? ऐसा कोई कानून है कि घर के अंदर बैठ के रोना चाहिए? अगर ऐसे कानून हो भी ना, अगर हो भी, तो मैं नहीं मानता। और अगर ऐसा कानून है और कानून ये चाहता है कि कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनियां षड्यंत्र रचाएं, पेपर वर्क का जाल बिछाएं और आम आदमी से पैसे लेकर वो निगल जाएं और आम आदमी कुछ न बोल सके, वो पुलिस के पास जाएगा तो पुलिस उसकी कंप्लेंट लेती नहीं है, वो कोर्ट में जाएगा तो महीने निकल जाते हैं, क्या सालों निकल जाते हैं, उसके बाद भी उसको पैसे कभी कभी नहीं मिलते हैं। ऐसे जरूरी नहीं है कि वो चुप बैठे। कोई ऐसा कानून नहीं है, और अगर ऐसा कानून है तो ये कानून का, अगर ऐसा कानून है, जो कि नहीं है, अगर ऐसा कानून होता तो ऐसे कानून का उल्लंघन करना जरूरी होता, सिविल डिसोबीडियंस की जरूरी होता। अभी ये सिविल डिसोबीडियंस नहीं हो रहा है, हम कानून के साथ ही काम कर रहे हैं। तसल्ली रखिए और करते रहेंगे। मैं हूं आपका दोस्त कृष, द अर्बन नक्सल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय जवान, जय किसान।